बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। आपस में प्लीज़ बात ना किया करें बेटा जब काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल क्या है? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कंप्राइजिंग ऑफ अ होल नंबर एज एक्सपोनेंट, उसका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है। बात सिर्फ वेरिएबल की हो रही है, कांस्टेंट की कोई बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है बेटा? वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा? होल नंबर होगा। बात आप समझ लें। होल नंबर से मुराद 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन -1, -2, 1/2 इस तरह का एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। जैसे क्या है, x की पावर अगर क्या है बेटा 1/2 है तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? नहीं है। लेकिन अगर x की पावर 0 है, क्या ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से अगर x की पावर -1 है तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? नहीं है। लेकिन अगर x की पावर 2 है तो क्या ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है। इसी तरह से 1/x की पावर 3 है, क्या ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? x ये जब पावर्स ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती हैं तो क्या होती है? उनका साइन चेंज हो जाता है, उनका साइन चेंज हो जाता है। 1/x की 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? x की पावर -3, x की पावर -3। अब x की पावर -3 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल नहीं होगी। लेकिन 1/x की पावर -2, अब ये क्या है? एक पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर -2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? x की पावर 2 कहलाएगी। तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? ये है? क्या ये है? ये है? इसके ये क्यों नहीं है? इसकी पावर क्या है? 1/2 है। क्या? ओके, क्या ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? क्यों? क्या हो जाएगी? 1/3। लेकिन क्या ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, 3 कट जाएगा 1/3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये x की पावर 1 है, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा जी आगे देखते हैं। स्क्वायर हो तो ना, नहीं ना, ऐसे नहीं समझ रहे। ये x है ना, अब ये इसकी पावर क्या हो जाएगी? x की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 तो अब होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हो, अब क्या होगा? अब ये होगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो कहलाती है उसकी डिग्री। अच्छा जी, कैसे? अब हमारे पास x की पावर 2 + 3x - 7 ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें पोलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा? हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा? 2 है। इसी तरह से अगर लिखो x की पावर 2y + x की पावर 2 + 7x y की पावर 3, यहाँ पे डिग्री क्या है? 4। क्योंकि ये सिंगल टर्म है, ये सारी क्या है? सिंगल टर्म है बेटा, ये सिंगल टर्म है। अब यहाँ पे टोटल पावर कितनी पड़ी है? 3 इसकी पड़ी है, 1 इसकी पड़ी है। भले वेरिएबल डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल पावर कितनी हो गई? 4। तो ये कौन सी डिग्री है पोलिनोमियल की? 4 डिग्री की पोलिनोमियल है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। अगर अब पूछते हैं तैनान से। तैनान बेटा, डिग्री क्या है? हाँ, डिग्री वन। तो देखना है ना भाई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। क्या मैं कोई किसी और ज़बान में तो नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वेरिएबल की पावर देखें भाई, जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक्स वाई पढ़ा हो, अब इसकी क्या है डिग्री? 2। 2 वेरिएबल है ना भाई, इनकी पावर्स को ऐड कर दें, टोटल कितनी हो जाएगी? 2। टोटल काउंट करना है किसी भी टर्म के अंदर, जो टोटल पावर है उनको काउंट करना है। अब अगली को देखते हैं, 7x की 4y। अब इसमें डिग्री क्या है ज़रा बताइएगा मुझे जवाब। 5 कितनी है? 5 है। और हादी आप बताइएगा 7x, इसके अंदर क्या है बेटा डिग्री पोलिनोमियल की? 1। आप बताएं।
2, इसके अंदर पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0। शाबाश। क्योंकि लेट्स से मैं लिख लूँ 2x की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा ना। आंसर क्या 2 ही आया कि नहीं आया? क्या है इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? नहीं है। तो जब ना हो तो इसका मतलब क्या है? डिग्री क्या है? 0 है। शाबाश, अच्छा है। उम्मीद है समझ कुछ ना कुछ आ गई होगी, और जिसको समझ नहीं आती तो काइंडली इसको वीडियो को रिपीट करें और इन एक्सरसाइज को ज़रूर रिवाइज़ करें। एक्सरसाइज को रिवाइज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कौन से सवाल आपको आते हैं और कौन से सवाल नहीं आते। जो सवाल नहीं आते तो पूछे भाई कि बताएं जी ये नहीं आते हमें, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो में भी आप पूछ सकते हैं। मैं घर में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ नहीं है वहीं पे कमेंट डाल दें, मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जहाँ तक बात क्लियर होगी कि बेटा नहीं होगी? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है। किस बात के ऊपर? टर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? टर्म्स के ऊपर इसकी टाइप्स क्या जी? टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म्स। तो अगर सिंगल टर्म होगी क्या कहेंगे उसका हम? मोनोमियल। 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल। 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल इज द सम ऑफ 2 मोनोमियल एंड दस इट विल हैव 2 अनलाइक टर्म्स। याद रखिएगा, टर्म्स अनलाइक होंगी। टर्म्स क्या होंगी? अनलाइक होंगी। जैसे क्या है? अगर 3x + 4x + 4xy। अब तैनान मुझे बताइए कि ये कौन सी टाइप है पोलिनोमियल की? तैनान। बेटा टाइप कौन सी है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल है। हसन आप बताइए क्या है? बाइनोमियल है। अब्दुल्ला आप बताएं। बाइनोमियल। हादी? ट्राइनोमियल। छोटे हादी? बाय। हाँ जी अलियान? बाय है। हाँ जी बाइनोमियल। बाइनोमियल है भाई। 3x + 4x क्या हो जाएगा? 7x + 4xy। तो ये क्या बन गया आपके पास? बाइनोमियल है। 2 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो यही तो आपको बताया है, हमेशा अनलाइक टर्म्स होंगी भाई, सारी की सारी क्या होंगी? सारी की सारी क्या होंगी? अनलाइक टर्म्स होंगी। अगर लाइक होंगी तो वो तो आपस में एडअप होकर जनाब अली क्या हो जाएगी? वो बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। टर्म्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो किस हिसाब को देख के आपको पता चलेगा कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? कि टर्म्स को देखें और उनका अनलाइक होना ज़रूरी है, उनका अनलाइक होना ज़रूरी है। तैनान अभी आपसे अगला सवाल करते हैं। ये 7x + 4x की 2 + 4xy, ये कौन सी है बेटा? ये बाइनोमियल है, ठीक है, पक्की बात है। हाँ जी अलियान? ट्राइनोमियल है। यार पता नहीं क्या हो गया आपको। हाँ जी आप बताएं। मोनोमियल है। वेरी गुड। हाँ जी आप बताएं जवाब। ट्राइनोमियल है। आप बताएं। आप बताएं। ट्राइनोमियल। अब्दुल्ला? और भाई क्या ये टर्म्स आपस में लाइक हैं अनलाइक हैं? ये x की 2 के साथ अनलाइक है कि नहीं है? ये xy भी अनलाइक। तो जब तीनों अनलाइक हैं तो जिसमें अगर 3 टर्म्स होंगी तो उसे क्या कहते हैं? तो फिर आपने बाइनोमियल कह दिया, आपने मोनोमियल कह दिया यार। सर मुझे लगे वो जो सारी अलग-अलग भाई टोटल काउंट कर लेनी है कि टर्म्स कितनी हैं, क्या वो अनलाइक हैं। अगर एक अनलाइक है तो मोनोमियल, अगर 2 अनलाइक हैं बाइनोमियल, अगर 3 अनलाइक हैं तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। अब एक और देखते हैं। तैनान 7x + 4x + 8x। अब ये बताओ ये कौन सी है बेटा? मोनोमियल है, ठीक है, क्योंकि 7 और 4 11 और 8 19x, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ ट्राइनोमियल इज़ द सम ऑफ 3 मोनोमियल्स, मीनिंग इट विल बी द सम ऑफ 3 अनलाइक टर्म्स। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑपरेशन विद पॉलिनोमियल्स। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें सिर्फ एडिशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लाइक और अनलाइक की कहानी है। लाइक होंगी तो ऐड होंगी, लाइक होंगी तो सब्ट्रैक्ट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। तो पहले क्या है? हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा सिर्फ सवाल को हल करना सीखेंगे। यही तरीका सबसे बेहतर है, यही तरीका सबसे बेहतर है। हर एक की अपनी मर्जी होती है। अगर तो आप कंफर्टेबल हैं तो वो सीधी लाइन में ही हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली ये है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर लाइन में एडिशन होती है। किस में एडिशन होती है? लाइन में। इसमें आप ऊपर नीचे नहीं लिखते, इतना टाइम नहीं होता, सवाल लेंथी क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा के बड़ी क्लासों में,
तो फिर क्या होता है बेटा, एक ही लाइन के ऊपर उसको हल करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्टेप स्किप ना करें, उसमें अक्सर सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यही है, जब भी हम स्टेप को स्किप करते हैं कि यार ये मैं स्टेप स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाता हूँ सवाल को छोटा करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई गलती कर बैठते हैं। तो कोशिश करें स्टेप स्किप ना करें, प्लस माइनस पे खूब तवज्जो दें और क्वेश्चन लिखते हुए ख़ास ख्याल करें। जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो सवाल गलत होते हैं वो कहाँ होते हैं, अलजबरा का क्वेश्चन लिखते हुए गलती कर जाते हैं, और उसी की बेस के ऊपर क्या होता है, सारा सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत लिख लिया तो जवाब कैसे ठीक आएगा। अब क्या है, ऐड करना है, क्या करेंगे, अच्छा जी तैनान ऐड करो इसको बेटा, 4x की 2 प्लस 6x की 2, जवाब क्या आएगा, 10x की 4, वेरी गुड 10x की 2। भाई मेहरबानी करो, ठीक है, आज आपने तो बिल्कुल ठीक है, पावर ऐड नहीं होंगी, पावर ऐड नहीं होंगी, सेम ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब मेरे उस पर ना चलें, मैंने तो आपको चक्कर में डालना ही है, मैं तो सिर्फ यही देखता हूँ कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट के बाद 7x की 2 प्लस 2x ऐड करो ऑन, क्या आ जाएगा, क्या जवाब होगा, सर ये जल्दी करो, सिंपल सवाल है यार, 7 और 2x, चलो 9 x की 2, यार कमाल कर रहे हो भाई, अनलाइक टाइम है भाई, क्या हो गया, जी मैं कह रहा हूँ चलो होशियार होकर बैठे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा तो काम है आपको चक्कर में डालना, चक्कर में मत आए, चक्कर में मत आए। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अलियान बिल्कुल मतलब है कि माशाल्लाह बड़ा फिट है, ये नहीं चक्कर खाता। अच्छा जी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आदि, ये 7x की 2 प्लस 2x की 2, आंसर बताओ, ऐड ही नहीं होगी, ठीक है, ऐड होंगी, ऐड नहीं होंगी, 9x की 2। क्या हो गया यार भाई, लाइक टाइम्स हैं, ऐड होंगी, ठीक है, शाबाश, थोड़े मतलब है कि होशियार होके बैठे, हाँ नहीं एक्टिंग की क्या बात है, मेरा तो काम है चक्कर में डालना, क्योंकि पेपर वाले भी चक्कर में डालते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चक्कर आपको पेपर वाला दे रहा है हम उससे पहले आपको उसमें से गुजार के आपको आदी बना दे, ताकि आप उसके चक्कर में ना फंसें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको ऐड करना है, लेट्स सी जी, ठीक है, अब देखें, लेट्स सी जी, ओके जी मुझे ये बताइएगा, ओके थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, अच्छा जी नज़र आ रहा है सबको, यहाँ पे देखें ये पावर कितनी है 2, ये पावर कितनी है 3, इसका मतलब है सबको नज़र आ रही है, हाँ ओके जी मुझे बताइएगा x की पावर 2 का आंसर क्या होगा, जिसकी पावर x की 2 है उनका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा छोटे आदि, जिनके साथ x की पावर 2 है उनका आंसर क्या होगा, जस्ट आपने x की पावर 2 जिनकी है उनको ऐड करना है, शाबाश, सर ये सर दोनों टर्म्स में दोनों तीनों है ना, ये यहाँ तक पहली है एक्सप्रेशन है, यहाँ तक दूसरी है, और आगे क्या है तीसरी है, ठीक है। इसमें मैंने कहा है जहाँ पे x की पावर 2 है सिर्फ उनको ऐड करके बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी करें, शाबाश, 7x की पावर 2, जहाँ पे हमारे पास 1 था, यहाँ पे 2 है, 3 और 4, 7x की 2, ये तो जनाब अली पास हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास तैनान है, बेटा आप मुझे वहाँ पे जहाँ पे के पावर 3 है उनको ऐड करके दिखाएं, थ्री एक्स की पावर 3, 3x की पावर 3, अच्छा जी नेक्स्ट हसन आप जहाँ पे बेटा पावर x की पावर 0 है वो ऐड करके दिखाएं, x की पावर 0 है, ये है 18x, जहाँ पे पावर 0 है, जहाँ पावर 0 है x की पावर 0 है उसको ऐड करके दिखाएं, ऐड करके या हाँ ऐड करके मतलब जो भी हो उसको होता है, 16 का आपने किस किस को ऐड किया, सर 12 किस किस को ऐड किया है, माइनस वो 2 9 और 5, -2 +9 और +5, तो अब ये कैसे बन गया बेटा 16 सर मैंने उनको नहीं देखा, 12, माइनस और प्लस, ठीक है। तो देखना है बेटा क्या करना है, देखना है x की पावर 0 का क्या मतलब है, हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ज़रा बताइएगा बेटा, जहाँ पे x की पावर 1 है आप ऑन बताइएगा क्या आंसर आएगा उसका,
15. ओके, इसने 3x को 8x को और -7x को ऐड किया और क्या बोला है 15x, ठीक है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 - 4 कितना हो गया 4x, ये प्लस के साथ आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है बेटा 3x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 4x प्लस क्या आ जाएगा 12। बात समझ लगी कि नहीं लगी? प्लस माइनस का ख्याल रखना है, प्लस वाले आपस में जमा होंगे, माइनस वाले आपस में ऐड होंगे, लेकिन प्लस और माइनस होगा तो फिर उसका साइन, जिसका साइन बड़ा होगा वो आंसर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये एक्सरसाइज मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, प्लस और माइनस करने की, ताकि अच्छे से हाथ इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर वही सेम मेथड है जो आप उसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर होता क्या है साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है साइन चेंज होता है और इसमें इसको ऊपर नीचे रख के करें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेट्स सी, हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है ये। अब ये लिखा हुआ है तो इसको ज़रा गौर भी करना है। क्या लिखा हुआ है भाई कि सब्ट्रैक्ट करें किसको 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4 फ्रॉम 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 12। तो किसको ऊपर रखेंगे फ्रॉम, जो उसको फ्रॉम है उसको ऊपर लिखना है, लिखें जी ऊपर 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस क्या होगा बेटा 12। क्या करना है सब्ट्रैक्ट 2x की पावर 2, तो x की पावर 2 के नीचे इसको लिखेंगे, प्लस 5x को इसके नीचे लिखेंगे और प्लस 4 को, हर नंबर को अपनी लाइक टर्म के नीचे लिखना है। हर अब क्या है नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब आप समझेंगे ये है ही नहीं, तो बेहतर ये है कि इसको राउंड कर दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाला काउंटिंग में नहीं है। ये अक्सर जो मैं आप कहता हूँ ना ये मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, नीचे वाले को देखेंगे ही नहीं, ऊपर वाले के साथ ही कर देंगे, ठीक है। आप भी यही करेंगे, ख्याल कीजिएगा। तो 5 में से 2 का कितने हो गए 3x की 2 हो गया, यहाँ पे क्या है प्लस का बड़ा आ रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा 3x, और जहाँ भी प्लस बड़ा है तो प्लस क्या आ जाएगा 8। समझ लगे कि नहीं लगे? और ऑर्डर ज़रूरी होता है बेटा, अपनी लाइक पोलिनोमियल को लाइक के नीचे रखना है। अगर ऑर्डर सही नहीं है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, जिस सूरत में भी कर लें तो सवाल हल हो जाएगा। क्या करें लेकिन बेहतर क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बेहतर क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें अगर हमारे पास एक आंसर गिवन है, क्या है आंसर गिवन है, क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y, अगर ये आंसर गिवन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 4y प्लस 3x, तब भी ये सेम ही होगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखिएगा आंसर क्या है, इस ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, क्योंकि बुक के ऊपर जो जवाब होता है वो क्या होता है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। किस में होता है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब इसको जूम आउट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से जिस काम के लिए जूम इन किया था काफ़ी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 2.3, इसको शुरू करते हैं। अच्छा हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। तो ये बताएं जी पहले पोलिनोमियल है कि नहीं है? क्या ये है कि नहीं है? वजह क्या है? है भाई, मसला उसके साथ नहीं है, कांस्टेंट का इशू ही नहीं है, कांस्टेंट का इशू ही नहीं है। इशू किसका है? सिर्फ वेरिएबल्स का है। किसका है? वेरिएबल्स को आपने देखना है कि उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ये है कि नहीं है? वजह क्या है? एक्स को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर को हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्या ये है कि नहीं है? ये ये सारे ही हैं। हाँ अच्छा जवाब अगर वहाँ पे गलत लिखा हुआ है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बुक के ऊपर अगर कुछ चीज़ गलत है, और हो जाते हैं मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन हमारा काम यही होता है उस ठीक लिखा हुआ है पीछे भी चले, तो ये आपकी मिस्टेक है कि आपने उसको नहीं देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिवन इन क्वेश्चन 1। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो पहले में डिग्री क्या है जी, तैनाल बताइएगा बेटा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, मुझे याद करा दीजिएगा फिर जूम आउट करने के लिए, ठीक है। ओके तैनाल पहला बताइएगा बेटा, इसमें डिग्री क्या है पोलिनोमियल की? 2 है। गुड। अगले बताइएगा जी
हाँ हाँ 3 3, सर 2 इसमें भी 2 है, इसमें अंदर क्या है? जगह तो पॉलिनोमियल ले लेंगे। बट डिग्री चलो बतानी है कि डिग्री मैक्सिमम क्या है, जहाँ मैक्सिमम डिग्री बतानी है, इसको खैर है छोड़ दे, कोई मसला नहीं। ये नहीं है पोलिनोमियल, लेकिन अगर जहाँ तक होती है तो इसकी पोलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है? 3 है। इसके अंदर क्या है? 2 शाबाश। इसके अंदर बेटा क्या है? 3 शाबाश, इसकी 1 3 गुड 2 गुड। ठीक है, चलें, अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, कम से कम ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हम इसको ले आते हैं जी यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया है, पहला क्वेश्चन है। क्या है? पहला क्वेश्चन है। मैं सारे नहीं करूँगा, कुछ आपको करके दिखाऊंगा। जब बात मुझे लग जाएगी कि आपको समझ आ गई है तो फिर मज़ीद हम इसको नहीं करेंगे, फिर आपने रिवीजन करनी होगी। या ऐड करने हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? ऐड करने हैं। ये तो काफ़ी बड़ा लिखेगा भाई, हाँ लिख के देखें ज़रा। और ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई। ठीक है, चलें इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, पहला क्या हमारे पास बेटा? 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 12। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। 4x के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 6x की पावर 2 प्लस 5x प्लस, शाबाश, 4 और 6 कितना हो गया? 10x की पावर 2। अब देखें प्लस का साइन है, 5 है। ज़्यादा शो नहीं करें। हमारे पास क्या हो जाए? शो नहीं करें, प्लीज़ प्लीज़ शो ना करें, अच्छे बेटे हैं मेरे। ठीक है, तो प्लस का 5 है, माइनस का क्या है? 8 है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -3। और ये पता है कि पावर इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और क्या आ गया? 16। पहला सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ। आंसर इसका मुझे कौन देगा? तैनान देगा। कौन देगा? तैनान देगा। तो हमने क्या लिखा? ये x की 3। तैनान बेटा आपको नज़र आ रहा है पावर वगैरह सारा? क्या अब आप, हाँ अपने से नहीं, ऊपर वाले आखिरी। ये एक पता नहीं कोई उठा लिया, बहरहाल कोई भी ना हो, हमने अपनी तरफ से भी लिख लिया हो तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम बेटा कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाता है। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? नंबर्स को प्लस और माइनस के हिसाब से क्या करते हैं? जो प्लस वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस वालों को उसमें से निकाल देते हैं। साइन किसका लगाया जाता है? जिसका नंबर बड़ा होगा। जिसका नंबर बड़ा होगा, फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है? माइनस का 8 और प्लस का 4 है, तो ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? चलिए शाबाश बेटा, इसको ऐड करें। हाँ जी, यहाँ से शुरू। ठीक है, जिसके साथ कोई नंबर ना लगा उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। 5x की पावर 3, शाबाश, ये रिमूव किया गया है। ओके, 3x की पावर 2, शाबाश। जब सामने उसके साथ कुछ ना लगा हो तो क्या होता है? प्लस होता है। नेक्स्ट, सर x की पावर 5 आप लगाइए। सर 23x 23x, ठीक है, 17 प्लस 17। ये प्लस माइनस ज़रूर बताया करें, ठीक है, प्लस माइनस ज़रूर बताया करें, ठीक है। ओके, ये यहाँ क्लियर हुआ, बाकी सबको भी क्लियर है? मज़ीद सवाल कराऊँ या ये काफ़ी है? क्या कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो कि अनकम्फर्टेबल हो? मैंने सारी बातें क्या क्लियर करके बता दी हैं। सबसे कमज़ोर हमारे पास तैनान था, उसने अब इस सवाल को कर लिया, तो उम्मीद है बाकी भी कर लेंगे। ख्याल किस चीज़ का रखना है? लाइक के नीचे लाइक लिखें, लाइक नीचे लाइक लिखें। जो एक जैसे साइन वाले हैं उनको आपस में ऐड कर दें, डिफरेंट साइन वाले हैं उनको उनमें से रिमूव कर दें, और साइन किसका बड़ा रखेंगे? जो बड़ा होगा उसका साइन होगा। जी बताएं। सर मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है सर? मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं होता, मल्टीप्लाई डिफरेंट है। मल्टीप्लाई देखें, आप परेशान ना हो, अभी तक वहाँ पे हम पहुँचे नहीं हैं। जब हम उसको एड्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह वो इशू भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। ये कौन करेगा? ऑन आप बेटा। हमारे पास क्या है? 5x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 7 और माइनस 2x की 2 माइनस
2x प्लस 6x y। ठीक है, चलें जी इसको हल करें। सर +3x2। मैंने कहा प्लस, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, जस्ट लिखा जाएगा 3x⁻²। हाँ जी आगे बताएं। +2x शाबाश। प्लस 13xy। 13xy। कमान बेटा, हाँ बोले। 6xy प्लस 7। मैंने आपको बताया बेटा कि जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको वैसे ही लिख लिया जाएगा, अनलाइक टर्म्स को वैसे ही लिया जाएगा। दोनों को इसी तरह फिर आगे लिख देंगे। हाँ जी वैसे ऐसे ही लिख देंगे, सर जो कांस्टेंट होता है वो आखिर में आता है। कांस्टेंट आखिर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाती है, जो कम हो जाती होती जाती हैं, तो उसी तरतीब से चलते जाते हैं। जो कांस्टेंट होता है वहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब अगर कहीं पे वेरिएबल की पावर -1 है तो वो कांस्टेंट के बाद आएगा, वो कांस्टेंट के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम करने लगे हैं सब्ट्रैक्शन। क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में अच्छा बता दूं, अब 3 एक्सप्रेशंस नहीं कर सकते, 3 एक्सप्रेशंस नहीं कर सकते। एट मोस्ट कितनी की जा सकती हैं, 2 ही की जा सकती हैं। ऊपर नीचे रखेंगे और नीचे वाले के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी कि जहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे, क्या x की पावर 3, ये सिलेक्ट हो गया, सॉरी सिलेक्ट हो गया। अच्छा जी, क्या है, x की पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 2x की पावर 2y प्लस 3x y की पावर 2 प्लस y की पावर 3। अब इसमें से आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या चीज़ ही, 4x की पावर 3 प्लस 22x की पावर 2y प्लस 4x y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, मैंने कहा था कि लाइक टर्म्स के नीचे क्या आएगी, लाइक टर्म। तो हम क्या करेंगे, अब मूव करा देंगे वो टर्म्स जो कि लाइक टर्म्स के नीचे नहीं है। क्या x की 3 के नीचे जो है वो x की 3 के नीचे लाइक टर्म है कि नहीं है, इसके नीचे क्या लाइक टर्म है, क्या इसके नीचे है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और किधर ले जाएंगे, आखिर पे ले जाएंगे 4xy की पावर 3। ठीक होगी बात। और क्या 2y की 3 और y की 3 लाइक हैं, तो बिल्कुल लाइक हैं। अब क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले काम क्या किया जाता है, साइन चेंज करेंगे। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और मैंने एक और चीज़ भी कही थी कि क्या करें, अपने आप को, यादाश्त को बेहतर करने के लिए कि यार आप गलती ना करें, उनके नीचे वाले ऊपर वाले साइन को क्या करें, राउंड कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये नो दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा जी, पहले का जवाब क्या आएगा, ऑन बताइएगा। सर 3 -3x की पावर 3। ठीक हो गया, अगला बताइएगा। हाँ इसी का नेक्स्ट, -20x की पावर 2y। क्यों, ये x की पावर 2y आपस में कट नहीं जाएंगे, इधर भी x की 2y है, इधर भी x की 2 है, इधर प्लस है माइनस है, कटेंगे नहीं ये वाले, कट जाएंगे। वेरी गुड। और भाई मेहरबानी करो, मैं आपको देखें, मैं आपको बार बार इस चीज़ के ऊपर रियलाइजेशन करा रहा हूँ कि जब प्लस और माइनस होंगे तो वेरिएबल को कुछ नहीं होना भाई, सिर्फ नंबर ही आपने एडजस्ट करना है। सिर्फ क्या करना है, नंबर एडजस्ट करना है, तो ये नहीं कटेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताएं, आगे क्या होगा। सर +3x y की पावर 2। प्लस 3x y की पावर 2, ऊपर वाला सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, आगे चलें। हाँ, -1y की पावर वाई 1 लिखा नहीं जाता तो y की 3 आ जाएगा। और क्या आएगा आगे, -4x। यार इसके ऊपर तो कोई था ही नहीं सैम्पल, फिर आपने इसका सैम्पल क्यों चेंज कर दिया। एक बात याद रखें, अब निचली लाइन में जो भी आ गया ना, निचली लाइन में जो भी आ गया उसका सैम्पल चेंज होगा, चाहे उसके ऊपर कुछ है चाहे उसके ऊपर
कुछ नहीं है, उसका सिंबल आपने चेंज करना ही करना है। तो ये सवाल हल हो गया। क्या बाकी भी आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? एनी क्वेश्चन? देखें नीचे वाला जो भी होगा आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये पहली बात है कि क्या काम कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। नीचे वाले के साइन क्या करने हैं आपने? चेंज करने हैं। तो चाहे उसके ऊपर कुछ हो या ना हो, चेंज करना है। सर अगर इधर माइनस हो फिर प्लस करेंगे? अगर ये माइनस होता तो फिर यही वो प्लस हो जाता। ये एडिशन में जो है नीचे वाला साइन चेंज नहीं होगा। नहीं, एडिशन में तो चेंज नहीं होगा। एडिशन में तो एज इट इज़ रहेगा। एडिशन में तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चाहे उसके ऊपर नंबर था चाहे उसके नंबर नहीं था, लेकिन ऊपर वाली लाइन का नंबर चेंज नहीं होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, आगे चलें। ऊपर बस काफ़ी है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे इसको सिर्फ मैंने समझाना ही है, इसको हल नहीं कराना। हमारे पास सवाल क्या है? द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज, तो दो पोलिनोमियल्स का सम ये है और एक पोलिनोमियल ये है। तो क्या करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? किसको किससे? 6x ऊपर रखेंगे और नीचे और अगर आपको समझ ना आए तो फिर क्या करें? हाँ, कोई छोटे नंबर ले लें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार दो चीज़ों का सम क्या है? 4 है। दो चीज़ों का सम क्या है? 4 है। अगर उनमें से एक 1 हो तो फिर दूसरा नंबर कैसे आएगा? 3 है ना, तो 3 कैसे आया? माइनस क्या? तो इसका मतलब है क्या करना है? ऊपर वाली में से सेकंड को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों को पहले क्या करना है? वो कह रहे हैं कि सम करें, फिर उसमें से इसको क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी रिवीजन करना आप लोगों का काम है, और जितनी अच्छी रिवीजन होगी उतने ही आप परफेक्ट होंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।